मैं तुझे सबसे गंदी मौत दूं, आज तक की दुनिया की सबसे गंदी मौत। तो ठीक है, अभी मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तेरे से बात करने के लिए। मैं चलता हूँ, मिलेंगे तो सीधा खोपड़ी खोलूंगा। ठीक है, देखते हैं कौन किसकी बजाता है। पापा, उस लेजेंड ने मुझे चैलेंज किया है, चाहे आर या पार उसको मार के रहूंगा। पापा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की? अरे बेटा, तो क्या हुआ, वो साला अकेला हीरो बन रहा है, उसको बताएंगे हम लोग, टेंशन ना ले। पापा टेंशन ना लो, आने वाला दिन उसका आखिरी दिन होगा। वो खुद को बहुत साड़ा समझता है। पहली बात की उसने सैम को मार दिया, दूसरी बात की उसकी वजह से लिली कोमा में गई, और तीसरी बात आज तक समर को किसी ने चैलेंज नहीं किया था और उसने मुझे चैलेंज किया। उसको तो बताऊंगा मैं। हाँ, उसके पर कुछ ज्यादा निकला है, उसको तो बताना ही पड़ेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, लिली अभी बिल्कुल ठीक कंडीशन में, आप आराम से उनसे बात कर सकते हैं, पूरा नॉर्मल कंडीशन में है वो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नर्स, ये बताने के लिए और लिली का अच्छे से ख्याल रखने के लिए। पापा चलिए देखते हैं लिली से बात करके अभी। हाँ बेटा, चलो। लिली जी कैसी है आपकी तबीयत, अब ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर आप लोग मेरा इतना ध्यान क्यों रख रहे हो? मैं तो आप लोग को जानती भी नहीं। लिली जी, आपको मुझे देखकर कुछ याद नहीं आता है कि हम लोग कभी मिले थे या फिर हम किसी एक दूसरे को जानते हैं कभी? मैं तो आपको जानती ही नहीं, मैं तो आपको फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। लिली जी, क्या आप एक बार ट्राई कर सकते हो मुझे याद करने की, प्लीज एक बार? हमारे सामने इतना फालतू बकवास मत करो, नहीं जानते तो नहीं जानते। पापा मेरी बात ध्यान से सुनो, इतनी सारी गोलियां चलने की आवाज नीचे से आ रही है। आप लोग कोने में जाओ, मैं एक बार नीचे से देख के आता हूँ इतनी सारी गोलियां कहाँ से चल रही है। पापा लिली का ध्यान रखना, मैं तुरंत आता हूँ नीचे से, लिली को कुछ नहीं होना चाहिए। ये क्या गुंडे हैं ये तो? बाप रे, इतने सारे गुंडे, ये गुंडे तो हमारे ही नहीं है। पापा जल्दी से खिड़की से कूदो, यहाँ पे हमने गाड़ी लगा रखी। लिली सबसे पहले तुम कूदो, फिर चलो। पापा आ जाओ आ जाओ, तू ज्यादा होशियारी मत करना, तू निकल जा इधर से वरना मैं गोली मार दूंगा। आ जाओ पापा। ये क्या हो रहा है मुझे बताओ। लिली जैसे ही इस मुसीबत से हम निकलेंगे हम तुम्हें बता देंगे, जल्दी से गाड़ी में बैठो। चलो पापा जल्दी गाड़ी भगाओ। बेटा गाड़ी की हालत सही नहीं है, गाड़ी से धुआं निकल रहा है बेटा। पापा सामने देखो, नहीं। पापा और लिली जल्दी से मेरे पीछे आओ, जल्दी से। ये सब क्या हो रहा है बताओ, तुम लोग तो गुंडे निकले। लिली सब बता देंगे, पहले जान बचाने की कोशिश करो, जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। गुंडे आ ही रहे हैं, देखो सामने गुंडे हैं। पापा बिल्कुल भी हल्ला मत करना, वरना ये लोग जान जाएंगे हम यहाँ पे छुपे हुए हैं, उनको बिल्कुल भी पता नहीं हम यहाँ पे हैं। देखो वो गुंडे वापस भी जा रहे हैं, सब शांत रहना। सब शांत रहो, हमारी एक भूल हमें मौत दिला सकती है, चुपचाप रहना सब। अरे अंकल जी आ जाओ, गाड़ी में बैठो जल्दी से। अरे मकसूर, तू यहाँ कैसे? जल्दी से आओ। अरे गुंडों ने हमें देख लिया, जल्दी से गाड़ी भगाओ, वो फायरिंग कर रहे हैं हमारी तरफ। पापा वैसे ये मकसूर कौन है? मकसूर हमारा बहुत ही पुराना राइट हैंड है बेटा, अब चिंता ना करो, हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे। गाइस जैसा कि अभी आप जानते हो मुश्किल वक्त चल रहा है, एंड आप सोच रहे होगे इस मुश्किल वक्त में पैसे कैसे कमाया जाए। लॉकडाउन से पहले मैं कसिनो खेला करता था, पर कोरोना के कारण सबकी जॉब और नौकरी चली गई। तो आप सोचते हो ऐसी कौन सी कसिनो वेबसाइट है जिससे आप फास्ट विड्रॉल ले सके हो? तो इस वेबसाइट का नाम है फोराबेट। चलो मैं अब आपको स्पिन करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैं पहली बार स्पिन करने जा रहा हूँ और आप देख सकते हो कि पहले स्पिन में ही मैं 2000 रुपए जीत चुका हूँ। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक बार मैं फिर से स्पिन करने गया और देखते गाइस कितना जीतते हैं हम लोग। तो हम लोग जीते हैं 3750 रुपए। भाई कसम से मजा आ गया। मैंने ये पैसे सिर्फ 20 सेकंड में कमा लिए, तो आप भी शुरू करो कमाना। एंड इस ऐप पर अगर आप मिनिमम 300 रुपीज डिपोजिट करते हो तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। सो एक बार फोराबेट को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मकसूर भाई जल्दी से कहीं गाड़ी रोक दो, अब लगता है परगेटरी हमारे लिए सेफ नहीं, यहाँ से हमें निकलना ही पड़ेगा। पापा मुझे लगता है परगेटरी अब हमारे लिए सेफ नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पहले मुझे बताओ ये सब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम चली गई है कोमा में, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है और ये लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, इसलिए हम पे अटैक करवा रहे हैं। ये बात तुम्हें समझ में आएगी नहीं। हमारे सामने फालतू बकवास मत करो। पापा एक काम करते हैं, हम लोग बरमूडा चलते हैं, क्योंकि अभी परगेटरी हमारे लिए सेफ भी नहीं है और दूसरी बात कि शायद वहां जाने से लिली की याददाश्त आ जाए। बहुत सही कहा बेटा, इट्स बरमूडा टाइम।
लिली इधर आओ लिली। याद है तुम्हें, इस जगह पे मैंने एक लड़के को मारा था सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें याद है? कब मारा था? लगता है मैं कोमा में नहीं, तुम लोग कोमा में हो। यार मुझे तो लगने लगा है तुम्हें याद कराते कराते मेरे 7 जन्म बीत जाएंगे। अच्छा एक काम करो, मेरे पीछे आओ। ये क्लासरूम तो याद ही होगा तुम्हें शायद। आ जाओ मेरे पीछे। अरे भाई, ये कौन सी जगह है? ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो। सब टाइम वेस्ट है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसे कुछ याद नहीं आने वाला, बेकार की कोशिशें कर रहे हैं हम। वैसे चलो, आप लोग भूखे हो गए, आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया। आओ मेरे साथ, आपको कुछ ना कुछ खिलाता हूँ। लिली आराम करो, हम तुम्हारे लिए खाना लेके आते हैं। चल मकसूर। हाँ चलो समर भैया। एक काम कर, चुपचाप से फैंस के पीछे ले जा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना समर भैया, क्या बात है? बोलो बोलो। सुन मकसूर, उसको ऐसे तो याद नहीं आ रहा अपनी पुरानी बातें हमारा पास, लेकिन एक चीज है, अगर मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊं तो शायद उसे याद आ जाएगा। मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसा वैसा तुम्हें करना होगा। हाँ बोलो ना समर भैया, वैसा ही करूँगा, बोलो। तुझे कुछ नहीं करना, बस मैं उससे बात करता रहूंगा और तुझे मुझे गाड़ी से ठोक देना है और मैं गिरने का नाटक कर दूंगा। बाकी कैरी ऑन। चलो लिली, मैं तो ये पूछना ही भूल गया, तुम क्या खाओगी? कुछ भी खा लूंगी। सैम! भाई तूने देखा, उसने सैम चिल्लाया और वो आ रही है। रुक जा आने दे, कुछ मत करियो। ये क्या हो गया तुम्हें? सैम, मुझे सब कुछ याद आ गया। सैम। अरे ये तो बेहोश हो गई, जल्दी से लेके इसको चलो अंदर। लिली को पता नहीं कब तक होश आएगा। पापा, होश भी आ गया और याददाश्त भी। सैम, तुम वापस कैसे आ गए? सैम, लिली कितने दिनों से ट्राई कर रहा था कि तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए और ये दिन आ ही गया आखिरकार। याद है लिली, लेजेंड ने हमें धोखा देने की कोशिश करी थी। अब उसे बताएंगे उसकी असली औकात। हाँ, हम उसकी वजह से अलग रहे। सैम, उसे जिंदा मत छोड़ना। सैम, बेटा एक चीज ध्यान देना, लेजेंड अकेला आदमी है और उस दिन हम पे बहुत सारे गुंडों ने हमला किया। इसका मतलब लेजेंड के साथ बहुत लोग मिले हुए हैं, तो हमें वहाँ पे खुफिया लोग चाहिए जो हमें न्यूज दे सके। तो सबसे पहले हम उन्हीं के पास जाएंगे। अब परगेटरी लौटने का समय आ चुका और बदला लेने का भी, लेकिन पापा उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरे साथ आओ। पापा, वो मुझे सैम समझती है। ये सच्चाई कभी बाहर नहीं आनी चाहिए कि मैं समर हूँ, वरना शायद उसे फिर से गहरी चोट पहुंचे। हाँ बेटा, तू चिंता ना कर, चुपचाप परगेटरी चल। हाँ तो दोस्त बताओ, इन दिनों परगेटरी में क्या क्या हुआ? सरकार, परगेटरी में तो इब्राहिम ने हाथ मिला लिया है लेजेंड से। अब लेजेंड उसका साथ देता है और इब्राहिम लेजेंड का। मतलब समझ रहे हो ना पापा, सबसे पुराने दुश्मन इब्राहिम ने हम पे हमला किया था। चलो ठीक है, तुम्हारे न्यूज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने जो तुमसे गन मंगवाई थी वो किधर है? सरकार ये लो, ये पता पे चले जाओ। यहाँ पे हमने ढेर सारे गन्स आपके लिए रखवाए हैं। वहाँ पे मेरा एक ब्रदर रहता है, वो आपको सब कुछ दे देगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। चलो पापा इधर से। हाँ मकसूर, मेरे ख्याल से यही सामने वाला पता है। चल लेफ्ट लेके जल्दी से वहां पे रोक ले गाड़ी, उससे बात करना पड़ेगा। चलो सब अंदर, जल्दी से चलो। तुम्हारे भाई ने हमें भेजा है। गन्स कहाँ पे पड़े हैं? अच्छा तो आप ही हैं वो लोग, आ जाइए मेरे पीछे पीछे। आइए आइए, आपका स्वागत है। आप लोग यहाँ पे बैठ जाइए। बैठने के बाद हम गन ला रहे हैं आपके लिए, आप लोग बैठ जाइए। जल्दी से लाओ, हमारे पास उतना टाइम नहीं बचा है अब। हाँ इब्राहिम सर, ये लोग यहीं पे आए हुए हैं, आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बेटा लग ही रहा था दाल में कुछ काला है। अब तेरी सच्चाई पकड़ी गई, अब क्या करेगा बोल? अरे सैम भैया, गलती से हो गया, लेकिन अब तू कहाँ जाएगा सैम भैया? तू तो बहुत हरामी है साला। पैसा के लिए अपन कुछ भी कर सकता है। अब तू कैसे बचेगा? हिलने की कोशिश मत करियो। ए गोली मत चलाना, पागल है क्या तू?
सैम, मेरे रहते तुम्हें अब कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं भी अब बहुत बड़ी गुंडी बनूंगी। चलो यहाँ से। पापा मकसूर, जल्दी से निकलते हैं। लिली तुम भी एकदम ओपी हो यार। जल्दी बैठो लिली और जल्दी गाड़ी भगा मकसूर। उसके गुंडे आ गए, इब्राहिम के गुंडे हमारे पीछे पड़ चुके हैं। जल्दी से गाड़ी भगा। अबे लगता है अब गाड़ी यहीं पे डालना पड़ेगा। अरे गाड़ी फंस गई, उतर के भागो वरना वो हम पे भारी पड़ सकते हैं। जल्दी से भागो इधर से। बेटा यहाँ से जल्दी निकल बेटा। बाप रे, पीछे बहुत गुंडे हैं। जल्दी आओ लिली, लिली सबसे पीछे है। लिली जल्दी आओ, भागो इधर से वरना हम पे वो भारी पड़ सकते हैं। जल्दी से निकलो। फाइनली वी आर सेफ। इससे हमें ये सीख मिलती है कि किसी पे भरोसा नहीं करने का। लेकिन एक बात याद रखना पापा, मैं सबको मार दूंगा, इन सब की वाट लगा दूंगा पूरे तरीके से। अरे इब्राहिम भाई, जाने दो उनको, कहां तक जाएंगे? आखिरकार रहना परगेटरी में ही है। उनको बताते हैं कल, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उनको हम। हाँ लेजेंड, सही कहा। जाएगा तो भाग के कहाँ जाएगा? गाइस पार्ट 3 में जब दोनों एक दूसरे से बदला लेंगे तो कोई ना कोई जरूर मरेगा। तो इसको देखने के लिए आपको कमेंट करके बताना है कि आपको पार्ट 3 चाहिए। एंड आपको इस वीडियो को लाइक करना है, 50 के लाइक्स रीच कराने हैं ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी से देखने के लिए मिल जाए। एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है यार। एंड गाइस इंस्टाग्राम पे याद से फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे नेक्स्ट पार्ट कब आएगा वगैरह वगैरह मैं बताते रहता हूँ। एंड गाइस बहुत लोगों की शिकायत है, मैं उनसे बात नहीं कर पाता, तो गाइस प्लीज समझना, बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं। उससे अच्छा आप मेरे रिसेंट फोटोज पे कमेंट कर दो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा।